बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बुक सेलर पे जो सामान लेने के लिए जाते हैं वो नग या पीस में जाते हैं, तो उनका अब मूल्य निर्धारण किया हुआ है और उसी मूल्य के हिसाब से आपको ये रुपए है और ये पैसे हैं, सिक्के हैं, तो इन्हीं रुपयों में से और इन्हीं सिक्कों में से आपको उनको दे के आने, उन्हीं से वापस लेने हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है। 12 पहले बताई भी मैंने, और एक ग्रुस में 12 दर्जन है, यानी 144 वस्तुएं होती है। 144 का एक ग्रुस बनता है। इसी तरह एक कौड़ी में 20, इसी तरह एक दस्ते में 24 कागज और एक रिम में 20 दस्ते, यानी 480 कागज होते हैं। तो इसी हिसाब से ये रेट लेते हैं, या तो एक पीस का लेंगे, या दर्जन का लेंगे, या ग्रुस का लेंगे, या रिम या दस्ता के रुपए निर्धारित होते हैं किए हुए उनके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ये कॉपी है, एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये है। एक दस्ता कागज का मूल्य, यानी एक दस्ते में 24 कागजों का मूल्य 12 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, एक पेन का 10 रुपये, एक पैकेट स्केच का मूल्य 24 रुपये, यानी 12 स्केच एक दर्जन। एक शार्पनर का मूल्य 2 रुपये, एक इरेजर या रबड़ का मूल्य 1 रुपये निर्धारित किया हुआ है। तो जैसे हम खरीदने के लिए गए, एक कॉपी ले ली मान लो, और एक शार्पनर खरीद लिया, हमने रेट दिया हुआ है। तो कॉपी कितने की? 10 रुपये की, और शार्पनर 2 रुपये का। तो हम कितने रुपए उसको दुकानदार को देंगे? तो 10 वो और 2 उसमें जोड़ दो, 10 और 2 12 रुपये देंगे, उसको देंगे। मान लिया आपके पास 15 रुपये है, एक 10 का नोट और एक 5 का सिक्का है, 15 रुपये है, तो दुकानदार कितने वापसी देगा? तो 12 रुपये तो उसको देने हैं। 15 रुपये आपने दिए, तो 15 में से 12 घटा दो, यानी 3 रुपये वापसी देगा। इसी तरह आपने एक पेंसिल का पैकेट लेना है, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक पैकेट में 10 आती है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और 10 का कितना हुआ? तो 10 को 3 से गुणा कर देनी है, यानी 30 रुपये का पैकेट होगा। एक पैकेट ले लिया 30 रुपये का ये, और एक पेन ले लिया, पेन का रेट है 10 रुपये, तो 30 और 10 40 रुपये हो गए। 30 और 10 20, 10 और 30 10 40 हो गए, 40 रुपये हो गए। मान लिया हमने 50 रुपये दिए हैं, तो वापसी कितने देगा? वो 50 में से 40 घटा देने हैं, यानी 10 रुपये वापस देगा। इसी तरह मान लो 5 रुपये का सिक्का लेके गए आप, आपको एक शार्पनर लेना है, एक शार्पनर और एक रबड़ लेना है, तो वो कितने रुपए हुए? शार्पनर 2 रुपये का और रबड़ 1 रुपये का, 3 रुपये हो गए। तो 5 का सिक्का आपके पास है, तो 5 में से वापसी कितने देगा? 5 में से 3 घटा दो, तो 2 रुपये वापस देगा। इसी तरह मान लो कागज लेके आने आपको, एक दस्ता है का मूल्य 12 रुपये है, यानी एक दस्ते के अंदर 24 कागज होते हैं, तो 12 रुपये मूल्य 24 का, यानी एक कागज 50 पैसे का होगा। तो आपको एक दस्ता लेके आना है तो 12 रुपये में मिलेगा, या एक कागज लोगे तो 50 पैसे में आपको मिलेगा वो। इसी तरह मान लो एक कॉपी और एक पेंसिल और एक रबड़ ले लिया आपने, तो 10 रुपये की कॉपी, 3 रुपये की पेंसिल और 1 रुपये का इरेजर होगा। तो ये तीनों जोड़ देने हमें, तीनों का मूल्य जोड़ देना, जैसे 10 और 3 13 और 1 14 रुपये हो गए। मान लिया हमने 20 रुपये का नोट दिया उसको, तो दुकानदार हमें वापस कितने देगा? तो 14 रुपये का तो हमने सामान ले लिया, तो 20 रुपये में से 14 रुपये घटा देने हैं। 20 में से 14 घटाओगे तो कितने वापसी देगा? एक 5 का सिक्का और एक 1 का सिक्का वापस देगा, यानी 6 रुपये
वापस देगा। तो ये था आज इनका मूल्य और कैसे करना है, कैसे वापसी देते हैं और कितना रुपए है रेट लिखा हुआ है। तो एक का अगर रेट लिखा हुआ ज़्यादा लेनी है हमें तो गुणा कर देते हैं। जैसे एक कॉपी का मूल्य 10 रुपये, 10 कॉपी लेनी है तो 10 को 10 से गुणा कर देंगे। इसी तरह अगर 10 कॉपी का मूल्य 100 रुपये है और एक कॉपी का है तो उसको 100 को 10 से भाग कर देंगे। तो कम का अगर निकालना हो तो भाग कर देते हैं, अगर ज़्यादा का निकालना हो तो गुणा करते हैं। तो ये था आज बुक सेलर से सामान ली हुआ है उससे उसका मूल्य।